हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आकाश में। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं की विभाज्यता के नियम। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम किसी अन्य संख्या का भाग लगाते हैं तो अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो हम यह कहते हैं कि वह संख्या उस दूसरी संख्या से विभाज्य है। जैसे कि 625 में यदि 5 का भाग लगाया जाता है तो वह 25 बार जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि 625 जो है वह 5 से विभाज्य है। तो यह हमें कैसे पता चला कि जब हमने 625 में 5 का भाग दिया और जब भाग पूरा चला गया, 25 बार पूरा चला गया, तो हमने कह दिया कि 625 जो है वो 5 से विभाज्य है। तो कहने का मतलब ये है कि 625 की 5 से विभाज्यता का पता करने के लिए हमें 625 में 5 का भाग देना पड़ा और जब भाग पूरा चला गया तो हमने कह दिया कि 625 5 से विभाज्य है। लेकिन संख्याओं की विभाज्यता के नियम क्या हैं? संख्याओं की विभाज्यता के नियम से हम बिना भाग की संक्रिया किए यह पता लगा सकते हैं कि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो संख्याओं की विभाज्यता के नियम जानने के लिए हम 2 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2, यानी कि किसी संख्या का 2 में भाग जाता है या नहीं जाता है पूरा, ठीक है ना। किसी संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, वह कैसे पता करेंगे? बिना भाग की संक्रिया किए। तो उसका क्या नियम है कि इकाई का अंक संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, ठीक है ना, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो हम बिना भाग दिए यह कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य है। उदाहरण के लिए 7, 8, 9, 3, 6 78936। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह 6 है। तो भाग दिए बिना ही हम यह कह सकते हैं कि 78936 जो है वो 2 से पूरा विभाज्य होगा। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेते हैं 37,950। तो इस संख्या का जो इकाई का अंक है वह 0 है। तो इस नियम के हिसाब से यह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पे हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के अंकों का जो योग है 3 से विभाज्य हो। तो किसी संख्या का 3 में पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, या कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उस संख्या के सभी अंकों का योग कर लेते हैं। यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है या 3 के पहाड़े में आता है तो हम कह देते हैं कि यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो उदाहरण लेते हैं इसके लिए भी 6, 5,
64। तो 6564। तो इसके यदि अंकों का योग किया जाए, 6 और 5 हो गए 11, 11 और 6 हो गए 17, 17 और 4 हो गए 21। तो देखिए 21 जो है वह 3 से विभाज्य है। 3 के पहाड़े में 7 बार 21 आता है। इसका मतलब ये है कि 6564 भी 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। 6564 में 3 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम लें 1,23,456, तो इसके भी अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। तो 1 और 2 होते 3, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 6 हो गया 21। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इस संख्या के अंकों का जो योग है वह 21 आ रहा है, और क्योंकि 21 3 से विभाज्य है इसलिए 1,23,556 भी 3 से विभाज्य होगा। एक अन्य उदाहरण और ले लेते हैं। तो 7,56,183, तो इसके अंकों का योग करते हैं। 7 और 5 हो गए 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 और 1 हो गया 19, 19 और 8 हो गए 27, 27 और 3 हो गए 30। तो क्योंकि 30 3 से विभाज्य है इसलिए 7,56,183 भी 3 से विभाज्य होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि 7,56,103 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। आइए अब देखते हैं कि 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। तो कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हम उस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या लेते हैं। यदि वह संख्या 4 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो आइए इसके लिए भी हम एक उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे कि 79116 यानी कि 79,116। तो इसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है? 16 है, और हम जानते हैं कि 16 4 से विभाज्य होता है। 16 में 4 का भाग 4 बार पूरा पूरा चला जाता है, तो इसीलिए 79,116 भी 4 से विभाज्य होगा। एक अन्य संख्या और ले लेते हैं, 9874,284। तो 98,74,284। तो इसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है? 84। और हम जानते हैं कि 84 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। 4 दुनिया 4 कम 4 21 बार, ठीक है ना, 21 चौक 84 होता है। तो 84 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इसीलिए 98,74,284 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि 98,74,284 भी 4 से
पूरा पूरा विभाज्य होगा। इसके लिए हमें कोई भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। देखिए, बेहद ही सरल नियम है कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि 9,12,585, इसका इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 66,890, इसका इकाई का अंक 0 है, इसलिए यह संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। आप इसे भाग देकर के टैली भी कर सकते हैं। 66,890 में आप 5 का भाग देकर देख लीजिए, यह पूरा पूरा जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 6 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो। तो यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है और वह संख्या 3 से भी विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। देखिए, यह एक सामान्य सा नियम है कि कोई भी संख्या यदि किन्हीं 2 संख्याओं से विभाज्य है तो वो उसके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। हम जानते ही हैं 2 × 3 = 6 होता है। तो क्योंकि कोई संख्या यदि 2 से विभाज्य होगी और वह संख्या 3 से विभाज्य होगी तो यह उनके गुणनफल यानी कि 6 से भी विभाज्य होगी। यह एक सामान्य नियम भी है। तो 6 का यही नियम है कि यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता का जांच हम इस प्रथम नियम से कर लेंगे और 3 से विभाज्यता की जांच हम द्वितीय नियम से कर लेंगे। तो हम अगर दोनों से ही वह संख्या विभाज्य निकलती है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि 6, 7, जैसे कि यह संख्या है 6,71,184। क्योंकि इस संख्या का इकाई का अंक 4 है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगी इस नियम के अनुसार। और इस संख्या के अंकों को यदि हम जोड़ें तो 6 और 7 होते हैं 13, 13 और 1 14, 14 और 1 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। तो इस संख्या के अंकों का योग 27 आता है और 27 3 से विभाज्य होता है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या 2 से विभाज्य है, यह संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अब। सात से विभाज्यता का नियम। संख्या के इकाई अंक का दुगना करके शेष संख्या में से घटाने
पर वह 7 से विभाज्य हो। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि हम जो भी संख्या जिसकी हमें जांच करनी है कि यह 7 से विभाज्य है या नहीं है, उसका इकाई का अंक का हम 2 गुना करेंगे और बाकी की बची हुई संख्या में से उसको घटाते जाएंगे। तो यदि बचने वाली संख्या 7 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे कि संख्या है हमारे पास 54,684 और हमें पता लगाना है कि यह 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाएंगे, यानी कि 5,468 में से 4 का 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5,660। उसके पश्चात 5,660 का जो इकाई का अंक है 0, उसका 2 गुना करके भी शेष संख्या में से घटाएंगे तो 0 का 2 गुना ऑब्वियसली 0 ही होता है, तो 546 आएगा। फिर पुनः 546 में का जो इकाई का अंक है 6, उसका 2 गुना यानी कि 12 हम शेष संख्या यानी 54 में से घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। और हम जानते ही हैं कि 7 से 42 विभाज्य होता है, 7 के पहाड़े 42 आता है, 7 छिंग 42 6 बार। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब हमने इकाई के अंक का 2 गुना करते हम शेष संख्या में से घटाते गए तो जो अंतिम हमारी संख्या आई वह 7 से विभाज्य थी, इसलिए यह संपूर्ण संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। इसके लिए हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर ये एक बात ध्यान रखना आवश्यक है कि ये सभी प्रक्रियाएं जो मैं आपको करके बता रहा हूँ ये हमें मौखिक रूप से करनी है। मौखिक रूप से कर पाएंगे तो ही इनकी उपयोगिता है, ये लिखित करके देखेंगे तो इनकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा नहीं है। इसलिए इनको प्रैक्टिस में ला करके आपको इन्हें बिल्कुल मेंटली याद रखना है, मन में ही ये सारी चीज़ें कर करके सीधा ही देख लेना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब आइए देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो क्या है, संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। तो 4 से विभाज्यता के नियम के अनुसार ही यदि किसी भी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी ये संख्या यदि 8 से विभाज्य होगी तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्यता के नियम में हम इकाई और दहाई की संख्या ही लेते थे, लेकिन 8 में हम सैकड़ा की संख्या भी ले लेंगे। तो आइए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 4 6 8 9 8 4। तो देखिए 4,68,984, तो इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा से के अंकों से बनी संख्या क्या है, 984। तो 984 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो देख लीजिए 984 में यदि हम 8 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 किया 24। तो हमने देखा कि 984 8 से पूरा विभाज्य है,
इसलिए यह पूरी संख्या यानी कि 4,68,984 भी 8 से विभाज्य होगी। इकाई के अंकों से बनी संख्या 984 8 से विभाज्य है, इसलिए यह पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यह है 8 से विभाज्यता का नियम। फिर आता है 9 से विभाज्यता का नियम। तो संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। तो 3 के नियम के अनुसार ही हम किसी भी संख्या के बारे में यह पता लगाने के लिए कि वह 9 से विभाज्य है या नहीं है, उसके अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो वह संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए 29,385 और 81,88,886, इन दोनों ही संख्याओं के अंकों का योग हम ज्ञात करते हैं। तो इसके अंकों का योग ज्ञात करते हैं हम। 2 और 9 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 और 5 27। तो 27 क्योंकि 9 से विभाज्य है, इसलिए 29,385 भी 9 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार से इसके भी अंकों का योग हम ज्ञात कर लेते हैं। 8 और 8 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 39, 8 48, 48 और 6 54। तो हमें पता है कि 9 के 54 9 के पाड़े में आता है। 54 9 से विभाज्य है, 9 × 54 होता है, इसलिए 88,88,886 भी 9 से विभाज्य होगा। अब आता है 10 से विभाज्यता का नियम। तो इकाई का अंक 0 हो। तो ये तो बहुत ही सरल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 होता है तो वह 10 से विभाज्य होती है। उदाहरण के लिए हम ये संख्या ले लेते हैं, इसके इकाई का अंक 0 है तो यह 10 से विभाज्य है। 570 इकाई का अंक 0 है तो यह भी 10 से विभाज्य है। तो बहुत ही सरल नियम है 10 का, इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। और आज के इस वीडियो के अनुसार जो अंतिम संख्या आती है वह है 11। तो सम स्थानों व विषम स्थानों, संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो। तो 11 से विभाज्यता का पता लगाने के लिए हम उस संख्या के सम स्थानों पर स्थित सभी अंकों का योग करेंगे, विषम स्थानों पर स्थित सभी अंकों का योग करेंगे और उनका अंतर निकालेंगे। यदि वह अंतर 11 से विभाज्य होता है तो वह संपूर्ण संख्या भी 11 से विभाज्य मानी जाती है। आइए अब एक उदाहरण की सहायता से हम समझ लेते हैं।
तो इस संख्या के सम स्थानों का हम पहले योग ज्ञात करते हैं। तो 8 और 7 होते हैं 15, 15 और 6 होते हैं 21, 21 और 5 हो गए हमारे 26, 26 और 1 हो गए हमारे 27। अब हम विषम स्थानों का योग ज्ञात करते हैं। 1 और 4 हो गए 5, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 9 हो गए हमारे पास 8 और 9 हो गए हमारे पास 17। यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं समझने के हिसाब से। तो सम स्थानों का जब हम योग करते हैं 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 हो गए 26, 26 और 2 हो गए 28। इसमें से हम माइनस करेंगे विषम स्थानों का योग। तो 1 और 4 हो गए 5, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 9 हो गए 17। तो जब 28 में से हम 17 को घटाते हैं तो क्या आता है 11। तो क्योंकि 11 से विभाज्य है इसलिए है पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो 11 से विभाज्यता का पता लगाने के लिए हम उस संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग ज्ञात करते हैं, फिर विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग ज्ञात करते हैं और उन्हें घटाते हैं। यदि घटाने पर जो अंतर है वह 11 से विभाज्य होगा तो वह संपूर्ण संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। तो दोस्तों यह है संख्याओं की विभाज्यता के नियम, जिसको याद करने से आप संख्या को देख करके ही ये पता लगा सकते हैं कि यह दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं है। इस प्रकार की जो ट्रिक्स हैं या इस प्रकार के जो नियम हैं वो प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही काम आते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। इनको आप प्रैक्टिस में लाइए तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्ट होगी। और आजकल के प्रतियोगिता के युग में हमें कैलकुलेशन फास्ट करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। वैसे भी गणित के प्रश्नों में तेज़ी दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गणित के प्रश्नों को चाहे वो MCQ भी हों चाहे वो अवसदा के प्रश्न भी हों, हमें उसे हल करके देखना ही पड़ता है। तभी हमें पता लग सकता है कि अवसदा में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसलिए कैलकुलेशन में फास्टनेस होना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये जो ट्रिक्स हैं या ये जो नियम हैं इन्हें आप प्रैक्टिस में ला करके अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं और अपना जो भी लक्ष्य है उसे आप हासिल करने में मदद पा सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कोई भी आपको इसमें कमी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें हैं मुझे। और आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे भी मैं आपके लिए इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।